आपको बता रहे हैं अल अज़ीज़िया रेफरेंस है। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को इसमें भी बरी कर दिया गया है और कुछ देर पहले ये फैसला महफूज किया गया था जिसे अब सुनाया गया है। अल अज़ीज़िया सील में रेफरेंस है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को इस रेफरेंस में बरी कर दिया है। चीफ जस्टिस आमिर फारूक की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने यह महफूज फैसला सुनाया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नवाज शरीफ की अपील मंजूर की और अल अज़ीज़िया रेफरेंस में भी अब उन्हें बरी कर दिया है। इस हवाले से माहिर कानून भी अपनी राय दे रहे थे। इरफान कादिर का इस मौके पर कहना था कि मुझे अंदाजा था कि नवाज शरीफ तमाम केसेस से बरी हो जाएंगे। नवाज शरीफ के खिलाफ केसेस सुप्रीम कोर्ट में बनाए गए थे और नवाज शरीफ के खिलाफ केसेस खिलाफ कानून हुए थे। इरफान कादिर का इस पर यह कहना था। उन्होंने ये भी कहा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नवाज शरीफ की अपील पर दुरुस्त फैसला दिया है और नवाज शरीफ इलेक्शन लड़ सकते हैं। अब उनके रास्ते में कोई भी रुकावट नहीं है। अकामा की बात की, उस पर कहा कि नाअहली का फैसला भी गलत है जिसे इलेक्शन कमीशन को नजरअंदाज कर देना चाहिए। आपको बता रहे हैं मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को अल अज़ीज़िया रेफरेंस में अब बरी कर दिया गया है। चीफ जस्टिस आमिर फारूक की सरबराही में 2 रुकनी बेंच इस केस की समाअत कर रहा था। कुछ देर पहले यह फैसला महफूज किया गया था जिसे अब सुना दिया गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की अपील भी मंजूर कर ली है और अल अज़ीज़िया रेफरेंस में उन्हें बरी भी कर दिया गया है। जी हाँ, हम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं। अल अज़ीज़िया स्टील मिल्स रेफरेंस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नवाज शरीफ को बरी कर दिया। चीफ जस्टिस आमिर फारूक की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने महफूज फैसला सुनाया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नवाज शरीफ की अपील मंजूर कर ली। अल अज़ीज़िया रेफरेंस में उन्हें बरी कर दिया है। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं। इस पर कैसर इमाम माहिर कानून का कहना था कि अल अज़ीज़िया रेफरेंस शुरू से ही मजबूत केस नहीं था। मेरी जाती राय यही थी कि नवाज शरीफ बरी हो जाएंगे। फाइनेंशियल इश्यूज पर प्रोसिक्यूटर को दस्तावेजी सबूत से साबित करना होता है। हालिया फैसलों के बाद हमें प्रोसिक्यूशन के मामलात को देखना चाहिए। कैसर इमाम ने कहा कि तफ्तीश में शबाहत नामुकम्मल हो तो रेफरेंस फाइल ही नहीं करना चाहिए। ऐसे केसेस की प्रोसिक्यूशन करने वाले इदारों को जवाबदेह बनाना चाहिए। नैब रेफरेंस में बरियत के फैसले सुप्रीम कोर्ट में नवाज शरीफ के नाअहली केस में अहम साबित होंगे। नून लीग के रहनुमा और कानूनदान आजम नज़ीर तारड़ इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया आजम साहब, आपने वक्त दिया हमें। बताइएगा, तीसरा केस भी खत्म हो गया है, किस तरह से देखते हैं इस फैसले को आप? जी शुक्र है जी अल्लाह का, अल्लाह ताला ने उन्हें सुरखरू किया है। और जो बात बड़े सालों से कही जा रही थी कि ये पैडेड केसेस हैं, ये बनाए गए हैं, ये उस वक्त की गवर्नमेंट जो इदारे थे जिस तरह से प्रेशर में आके उन्होंने ये सारा कुछ किया और जिस तरह उजलत में ये सारा कुछ किया गया, आज उसका रिजल्ट आप सबके सामने है। ये केस एट लेंथ आर्ग्यू हुआ है। सारे डॉक्यूमेंट्स जो थे वो अदालत के सामने थे। ओपन कोर्ट में इसकी प्रोसीडिंग्स हुई हैं। दोनों फ्रीकैन ने दलाइल दिए। आज नैब ने भी पूरी तरह जो कुछ उनके पास था वो सामने रखा, लेकिन अल्लाह ताला ने सुरखरुई की मियां नवाज शरीफ की और कानून के मुताबिक जो अपील है उनकी वो मंजूर की गई है। उनकी कन्विक्शन खत्म कर दी गई है और उन्हें बाइज्जत बरी कर दिया गया है इस मुकदमे में से भी। ये तीनों मुकदमे एक दूसरे से असल में जुड़े हुए थे। 2 मुकदमात में बरियत के बाद इस मुकदमे में सजा का रह जाना बिल्कुल करीने क़यास नहीं था। तो इस बैकग्राउंड और तनाजुर में आज ये जरूर हुआ है कि मियां नवाज शरीफ साहब के सर पे उस वक्त की जो कुछ इदारे और उस वक्त के कुछ कैरेक्टर थे, उन्होंने जो नाअहली की तलवार लटकाई थी वो आज खत्म हो गई। अच्छा आजम साहब, नवाज शरीफ साहब पर तीसरा केस भी अब खत्म हो गया है। आपको उनके इलेक्शन लड़ने में अब कोई रुकावट नजर आती है? कुछ आप समझते हैं सर? कतन कोई रुकावट नहीं है जी। कल आपने खुद देख लिया जो बात हम बड़े अरसे से कर रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट ने कल जो इलेक्शन एक्ट के सेक्शन 232 के बारे में जो रिमार्क्स थे अदालत उस्मा में, और उन्होंने उस केस का नोटिस लेके उसे फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी के लिए ऑर्डर भी कर दिया फिक्स करने के लिए। तो वो जो इबहाम था लोगों ने, मेरे ज़हन में तो कोई किसी किस्म का इबहाम नहीं था, क्योंकि पार्लियामान ने बड़ा डिबेट करने के बाद ये जो अमेंडमेंट है ये मंजूर की थी इलेक्शन एक्ट में, और ये फितरी इंसाफ के नेचुरल जस्टिस के ऐन मुताबिक थी। आप कत्ल में, डकैती में, अगवा बराए तावान में, ज़िना बिल जबर में किसी को सजा दें और वो सजा के 5 साल के बाद अहल हो जाए और आपके गोशवारों में कुछ कमी बेशी रह जाए और आपको ताहयात नाअहल कर दिया जाए, वो एक स्टिंकिंग डिसीजन है मैं समझता हूँ जो ताहयात नाअहली का था। अब इंशाअल्लाह अज़ीज़ जो कराइन हैं, जिस तरह के रिमार्क्स थे और जो उसके बाद जजमेंट्स आई हैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की, मैटर सब जुडिस है, लेकिन मैं आई एम क्वाइट सैंग्विन कि इंशाअल्लाह
یہ ابہام دور ہو جائے گا۔ لیکن اعظم صاحب، جنوری 2024 میں اس نااہلی کے تعین کا جو کیس ہے وہ سپریم کورٹ میں لگا ہے، اگر اسی مہینے الیکشن کا شیڈول آ جاتا ہے تو میاں محمد نواز شریف کاغذات نامزدگی جمع کروا سکیں گے یا کوئی رکاوٹ ہوگی؟ بالکل کروائیں گے، کیونکہ الیکشن ایکٹ 232 اس وقت لا آف لینڈ ہے۔ آپ نے کل دیکھا ہوگا سپریم کورٹ آف پاکستان نے یہ بھی کہا کہ یہ جو ترمیم ہے قانون میں، کسی نے اسے چیلنج نہیں کیا، کسی عدالت نے اسے کالعدم قرار نہیں دیا۔ یہ اس وقت ملکی قانون ہے اور ملکی قانون کے تحت میاں نواز شریف صاحب اہل ہیں الیکشن لڑنے کے۔ اچھا اعظم صاحب، ایک اور چیز، سماعت کے دوران جسٹس میاں گل اورنگزیب نے کہا تھا کہ نیب آپ کو بہت رعایت دے رہی ہے، پتہ نہیں آپ کیوں نہیں لے رہے ہیں، تو نیب نے کیا رعایت دی ہے اس کیس میں آپ لوگوں کو؟ نیب کہہ رہی تھی کہ آپ یہ مقدمہ ریمانڈ کر دیں اور دوبارہ سزا جو ہے اس کا جائزہ لے لے ٹرائل کورٹ۔ ارشد ملک والی جو ویڈیوز تھی ان کو سامنے رکھتے ہوئے اس پہ ہم نے انہیں کہا تھا کہ ہم نے یہ سارا مقدمہ کھول کے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے، آپ میرٹ پہ ہمارے کیس کا فیصلہ کریں۔ سزا تو اس سے بھی کالعدم ہو جانی تھی، لیکن اپیل کی عدالت سے جو بریت میرٹ پہ ہے وہ اگر آپ کو نظر آ رہی ہے ریکارڈ کے مطابق تو ملزم کا حق ہوتا ہے، اور عدالت نے پھر اس کے بعد یہ ڈیسائیڈ کیا کہ وہ میرٹ پہ اس کیس کا فیصلہ کرے گی۔ تو اعظم صاحب، اگر نیب آپ کی اس بریت کا جو فیصلہ ہے اس کو چیلنج کرتی ہے تو پھر آگے آپ کا لاحہ عمل کیا ہوگا؟ بالکل کریں جی، لاحہ عمل کیا ہونا ہے، انشاءاللہ العزیز اس کو ڈیفینڈ کریں گے اگر نیب کے پاس کوئی اس قسم کا جواز تو جس طرح یہ مقدمات ہے۔ بنائے گئے ہیں اعظم صاحب، اس کے بعد کوئی قانونی کارروائی کا ارادہ رکھتے ہیں آپ؟ دیکھیے جی، یہ تو فیصلہ جو ہے اپیلانٹ کریں گے، یہ کلی اور قطعی طور پہ ان کا فیصلہ ہے، لیکن مجھے اچھی طرح یاد ہے انہوں نے بہت پہلے یہ کہہ دیا تھا کہ میں نے اپنا معاملہ اللہ تعالیٰ پہ چھوڑ دیا۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ اعظم نذیر تارڑ، رہنما مسلم لیگ نون، اور اس حوالے سے بات کر رہے تھے۔ آپ کو بتا رہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں العزیزیہ ریفرنس کی سماعت ہوئی آج، اور استغاثہ کیس ثابت کرنے میں ناکام ہو تو شریک ملزم کے بیان پر انحصار نہیں کیا جا سکتا، ان کے وکیل کی جانب سے کہا گیا۔ اور نواز شریف کے وکیل نے یہ بھی کہا کہ حسین نواز نے ٹی وی انٹرویو میں کہا کہ جائیداد کا والد سے تعلق نہیں ہے۔ حسین نواز کی ٹی وی انٹرویو پر انحصار کیا گیا۔ نواز شریف کی قومی اسمبلی میں تقریر پر بھی انحصار کیا گیا۔ امجد پرویز کی جانب سے مختلف عدالتی فیصلوں کے حوالے بھی دیے گئے تھے اس سماعت کے دوران، جس پر چیف جسٹس عامر فاروق نے کہا تھا اور پوچھا تھا یہ جو سی ایم ایز دائر کی گئی ہیں ان میں کیا تھا، جس کے بعد نواز شریف کے وکیل کی جانب سے کہا گیا کہ سی ایم ایز کو ریکارڈ پر رکھا ہی نہیں گیا اور سی ایم ایز کے ساتھ منسلک دستاویز کو ریکارڈ پر رکھا گیا۔ سی ایم ایز میں یہ کہیں نہیں لکھا کہ نواز شریف کی ملکیت تھی، بلکہ یہ لکھا گیا تھا کہ تعلق نہیں۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ اصول ہے کسی ایک مقدمے کے ثبوت کسی دوسرے مقدمے میں نہیں پڑے جا سکتے، خصوصی طور پر جب دونوں مقدمات کی نوعیت الگ ہو۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں آج العزیزیہ ریفرنس پر سماعت ہوئی۔ 2 رکنی بینچ اس کیس کی سماعت کر رہا تھا، جس میں میاں محمد نواز شریف کو بری کر دیا گیا ہے۔